नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 46 से आगे कराऊंगा। बुक का नाम है MS चौहान, चैप्टर का नाम है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46 और उससे आगे क्या है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पर। तो क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। बुक का नाम है MS चौहान, चैप्टर है पहला GOC, चैप्टर नंबर 1। ये 46 देखते हैं। Among the following compounds, the most basic compound is। मेरे दोस्तों, बेसिक कंपाउंड के बारे में सब कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने पहले ही दे दी है। सारी इन्फॉर्मेशन मैंने बेसिक कंपाउंड को कैसे सेलेक्ट करना है, कैसे जानना है, मैंने पहले दे दी है। डीलोकेलाइजेशन लोन पेयर का जितना कम होगा उतनी ज़्यादा बेसिसिटी होगी। तो लोन पेयर का जो डीलोकेलाइजेशन है उसको आपको मेरे दोस्तों कम कर देना है। तो सबसे कम डीलोकेलाइजेशन लोन पेयर का यहाँ पर है। आप देखो ना, इसका लोन पेयर तो कहीं जा ही नहीं सकता, और अगर इसका लोन पेयर कहीं जा नहीं सकता तो इसे लोकेलाइज्ड कहेंगे, लोकेलाइज्ड लोन पेयर कहेंगे। और अगर लोन पेयर लोकेलाइज्ड है तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा है। यही आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 47 पर चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहता है। आपको दोस्तों बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी देखनी है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी देखनी है। कुछ बॉन्ड्स गिवन है दोस्तों, और इन कुछ बॉन्ड्स की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी देखनी है। एक तो ये वाला है। सबसे पहले हम इसको इन्होंने असाइन किया है जेड, इसको असाइन किया है जेड। सबसे पहले हम इसे तोड़ करके देखते हैं। इस तोड़ने के प्रोसेस में नुकसान है या फायदा है, इसको हम देख लेते हैं। हमने इसका होमोलिसिस कर दिया। क्या कर दिया दोस्तों? होमोलिसिस कर दिया। ये होमोलिसिस कर दिया। अब दोस्तों जो आपके पास ये होमोलिसिस करने के बाद, ये दोस्तों होमोलिसिस है, और होमोलिसिस करने के बाद, मैं फिर कह रहा हूं, होमोलिसिस करने के बाद मेरे दोस्तों, होमोलिसिस करने के बाद जो ये बने हैं फ्री रेडिकल्स, इनकी स्टेबिलिटी देखनी पड़ेगी। अगर फ्री रेडिकल्स स्टेबल होंगे तो रिएक्शन इसी राइट डायरेक्शन में ही होती रहेगी, और रिएक्शन राइट डायरेक्शन में ही होती रहेगी, रिएक्शन राइट डायरेक्शन में ही होती रहेगी। तो ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होगी, और अगर ये स्टेबल नहीं होंगे तो रिएक्शन उल्टी चली जाएगी, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा होगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर देखो, इसको स्टेबलाइज करने के लिए कोई तैयार नहीं है, तो इसको स्टेबिलिटी देने के लिए कोई तैयार नहीं है। नो स्टेबिलाइजर, इसका कोई स्टेबिलाइजर नहीं है, इसका कोई स्टेबिलाइजर है ही नहीं। इसको स्टेबिलिटी देने के लिए कोई तैयार है ही नहीं, कोई है ही नहीं। ना तो यहाँ पर रेजोनेंस है, ना ही यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन है, तो इस बेचारे को स्टेबिलिटी देने को कोई तैयार नहीं है। इसका मतलब है रिएक्शन बैक साइड जाएगी, बैकवर्ड साइड जाएगी। इसका मतलब है कि इसकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा होगी। मोर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, मोर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, इसकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है दोस्तों वो ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि जितना ये टूटेगा, तोड़ करके लाओगे तो उल्टी डायरेक्शन में भाग जाएगा, तोड़ करके लाओगे उल्टी डायरेक्शन में भाग जाएगा। ऐसा होगा। कई बार क्या होता है कि आप 2 कदम ऊपर चलो तो खींचने वाले 1 कदम नीचे खींच लेते हैं। कहते हैं ना, छोटी सोच और पैर की मोच कभी आगे बढ़ने नहीं देती। तो यहाँ पर स्टेबिलिटी देने वाला कोई नहीं है, ये बैकवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी। ये 2 कदम इधर आया तो 1 कदम इसे इधर पीछे खींच लिया, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होगी? काफ़ी ज़्यादा होगी। अब चलो दोस्तों हम दूसरे को डिस्कस करते हैं कि दूसरा क्या है। जेड है दोस्तों। जेड के बाद दोस्तों यहाँ पर कुछ इस तरीके से लगा हुआ है।
कैसे, ये आग पास और यहाँ दोस्तों लगा रखा है H, इसको इन्होंने कहा है, इसको कहा है शायद X कहा है, X। इसको तोड़ करके देख लेते हैं। इसी तरीके से तोड़ते हैं, होमोलिसिस ही करते हैं और देखते हैं दोस्तों क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं। यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटीज यहाँ पर बनने की गुंजाइश है। ये प्रोड्यूस होगा। अब जब ये प्रोड्यूस होगा ये, तो देखो ना यहाँ पर 2 अल्फा H हैं, ये तो फ्री रेडिकल बन ही गया, इसमें तो कोई परेशानी है ही नहीं। अब ये यहाँ पर 2 अल्फा H हैं, ये दोस्तों 2 अल्फा H हैं। ऐसे ही यहाँ पर 2 अल्फा H हैं और 2 अल्फा H, ये सारे मिलकर के जो फ्री रेडिकल है उसके साथ हाइपर कंजुगेशन करेंगे। ये हाइपर कंजुगेशन करेंगे, हाइपर कंजुगेशन करेंगे किसके साथ, हाइपर कंजुगेशन विद किसके साथ, फ्री रेडिकल। और अगर हाइपर कंजुगेशन करेंगे दोस्तों तो स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे। अगर स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे तो दोस्तों जो इसकी एनर्जी है वो लेस हो जाएगी, लेस BDE बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इसकी लेस हो जाएगी दोस्तों। अब आगे क्या कहानी है, एक और दे रखा है और उससे दोस्तों इस तरीके से दे रखा है, यहाँ पर इस तरीके से दे रखा है और यहाँ पर दोस्तों H शो कर रखा है, H। यहाँ पर ये क्या था दोस्तों, ये Z था, ये X था और इसे इन्होंने शो किया है Y। अब जरा इसको भी तोड़ करके देखते हैं कि इसको तोड़ने के बाद क्या होता है दोस्तों। अगर आप इसे तोड़ोगे तो कुछ इस तरीके से बनेगा, यहाँ पर बन जाएगा। अब आप देखो ये यहाँ पर अल्फा H 2 मौजूद हैं, 2 अल्फा H मौजूद हैं, ये आग पास 2 अल्फा H हैं, 2 अल्फा H, ये 2 अल्फा H हैं जो कि हाइपर कंजुगेशन करेंगे। साथ में दोस्तों यहाँ पर रेजोनेंस भी हो रहा है, यहाँ पर दोस्तों रेजोनेंस भी हो रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है, ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है। अगर दोस्तों ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है तो इसकी होगी लेसर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, इसकी दोस्तों होगी लेसर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे कम हो जाएगी। अगर दोस्तों हम स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखते हैं इसकी, तो इसकी स्टेबिलिटी दोस्तों रैंक 1 करेगी, इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी, इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी उसके, क्योंकि यहाँ पर रेजोनेंस है, रेजोनेंस स्टेबिलिटी का पापा होता है, तो यहाँ पर रेजोनेंस है, इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा हो जाएगी दोस्तों। और इसकी स्टेबिलिटी दूसरे नंबर पर हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन है, और इसकी स्टेबिलिटी दोस्तों तीसरे नंबर पर हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर ना हाइपर कंजुगेशन है ना ही रेजोनेंस है। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो Z है इसकी वैल्यू, भैया ये इसी डायरेक्शन जाएगा ना, उल्टी डायरेक्शन जाता रहेगा, चला जाएगा, फिर तोड़ करके इधर लाओगे फिर चला गया, तोड़ करके इधर लाओगे फिर चला गया, सबसे ज्यादा हो जाएगी, इसकी सबसे ज्यादा हो जाएगी, फिर X की हो जाएगी और सबसे कम Y की हो जाएगी। ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आएगी। इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 47 आपका हो जाता है। अब चलते हैं दोस्तों 48 पर। 48 क्या कहता है, उस 48 को भी हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है। 48 क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है उसको भी हम जरा देखने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 48 बहुत ही आसान सवाल है दोस्तों, बहुत ही आसान सवाल क्यों है। क्वेश्चन नंबर 48 बहुत ही आसान सवाल क्यों है, क्योंकि इसमें तो मोल कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल है। 23 ग्राम ऑफ सोडियम विल रिएक्ट विद मिथाइल अल्कोहल। दोस्तों ये तो रहा आपका अपना मिथाइल अल्कोहल, यहां पर सोडियम है, दिक्कत ही नहीं है। ये CH3ONA बन गया प्लस हाफ H2 बन गया।
दोस्तों ये 23 ग्राम गिवन है, 23 ग्राम गिवन है। और दोस्तों इससे आपको कैलकुलेट करना है, बैलेंस इक्वेशन है दोस्तों। और अगर बैलेंस इक्वेशन है तो आपको हक मिल गया क्या, स्टोशियोमेट्री और स्टोशियोमेट्री लगाने का। क्या होगा, मोल्स ऑफ सोडियम इज इक्वल टू 2 इंटू मोल्स ऑफ H2। तो सोडियम 23/23, 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ H2 इन लीटर एट STP डिवाइडेड बाई 22.4। दोस्तों आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 49 पर चलते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है। दोस्तों 49 में मोस्ट पोलर का मतलब क्या है कि सबसे ज्यादा, मोस्ट पोलर का मतलब क्या है, सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट किसका होगा। दोस्तों देखो इस क्वेश्चन को मैं अभी एरोमेटिसिटी के लेक्चर्स, वीडियो लेक्चर्स बनाऊंगा थ्योरी, उसमें ज़्यादा अच्छी तरह से डिस्कस करूंगा, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी लिमिटेशन आ जाती है, टाइम की समस्या भी रहती है। तो इसमें देखो दोस्तों मैं छोटा सा आपको हल्का सा बता देता हूँ। एक कॉन्सेप्ट होती है क्वासी एरोमेटिक, एक कॉन्सेप्ट होती है। तो मैं आपको इससे हल्का सा थोड़ा सा बताऊंगा, ज़्यादा फिलहाल नहीं, हल्का सा बता करके आगे बढ़ूंगा, जिससे कि और फिर जब इसके वीडियो लेक्चर्स में बनाऊंगा किसके भला, थ्योरी के, तो आपको अच्छी तरह से वहाँ पर इसका डिस्क्रिप्शन बहुत भयंकर तरीके से मिल जाएगा, इसका डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छी तरह से मिल जाएगा। दोस्तों देखो ऐसा कुछ है दोस्तों, ऐसा कुछ है, इस तरीके से कुछ है, इस तरीके से है। और दोस्तों यहाँ पर कुछ है ऐसे। आपको करना क्या है, देखो करना ये है दोस्तों कि यहाँ से रेजोनेंस कराना है। डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा दोस्तों, प्लस चार्ज यहाँ आ जाएगा और माइनस चार्ज यहाँ आ जाएगा। ऐसा करना है दोस्तों। और ऐसा इसलिए करना है कि देखो ना, ये सेपरेट रिंग एरोमेटिक हो गई। हमें चाहिए क्या, हम तो भूखे हैं स्टेबिलिटी के, हम तो भूखे हैं किसके, स्टेबिलिटी के। हमें तो केवल चाहिए स्टेबिलिटी और कुछ भी नहीं चाहिए। और एरोमेटिक बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। दोनों रिंग्स सेपरेटली एरोमेटिक हो गई। और चार्ज देखो ना, ये भी सेपरेट एरोमेटिक और ये भी सेपरेटली एरोमेटिक। हमारी कामना, हमारी इच्छा पूरी हो गई। इस केस के बीच की डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। अगर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है दोस्तों, डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है म्यू इज इक्वल टू चार्ज इनटू डिस्टेंस क्यू इनटू आर, यही फॉर्मूला होता है। तो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब ये सबसे ज़्यादा पोलर हो गया। तो दोस्तों इस बॉन्ड को ब्रेक करने का फायदा हुआ कि दोनों एरोमेटिक हो गए। और दोनों एरोमेटिक होने का मतलब है दोस्तों कि बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी हो गई। और पूरी केमिस्ट्री में सबको क्या चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 50 पर चलते हैं दोस्तों कि क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। मेरे दोस्तों इस बेसिक स्ट्रेंथ को मैं बता चुका हूं कि जितनी ज़्यादा डीलोकलाइजेशन उतनी कम बेसिक स्ट्रेंथ, और जितना कम डीलोकलाइजेशन उतनी ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ। तो दोस्तों देखो डीलोकलाइजेशन ऑफ लोन पेयर डिक्रीजेज बेसिक स्ट्रेंथ। मेरे दोस्तों बेसिक स्ट्रेंथ घट जाती है, बेसिक स्ट्रेंथ घट जाती है मेरे प्यारे दोस्तों। तो देखते हैं कि कहाँ पर लोकलाइज्ड है। अरे देखो भाई, यहाँ पर तो पूरी तरह से लोकलाइज्ड है, डीलोकलाइजेशन का सवाल ही नहीं होता, ये तो लोकलाइज्ड है।
ये तो लोकेलाइज्ड है, डीलोकेलाइजेशन का कोई सवाल ही नहीं खड़ा होता। तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ तो सबसे ज़्यादा हो ही जानी है, जिसमें कहीं कोई परेशानी नहीं आनी है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर कुछ ऐसा है, यहाँ पर कुछ ऐसा है। ये आपके पास क्या है दोस्तों, क्या है भाई ये? हाँ, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड है दोस्तों, डबल बॉन्ड है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ा सा और इसके बाद दोस्तों देखो, एमाइड ग्रुप है, एमाइड ग्रुप है दोस्तों, एमाइड ग्रुप बना रखा है। जरा एमाइड ग्रुप को मैं पहले डिस्कस कर दूं आपके साथ, फिर चलते हैं कुछ और चीजें देखते हैं। दोस्तों एमाइड ग्रुप में देखो, एमाइड की समस्या क्या है, ये इस तरीके से चला जाता है और मेरे दोस्तों कुछ ऐसा बन करके तैयार हो जाता है, ऐसे, यहां माइनस, यहां प्लस, यहां डबल बॉन्ड। तो दोस्तों इसका लोन पेयर हाईली डीलोकेलाइज्ड है, हाईली डीलोकेलाइज्ड है, इसका लोन पेयर हाईली डीलोकेलाइज्ड है। और एमाइड्स जो होते हैं ना दोस्तों, वो लगभग जाकर के न्यूट्रल से हो जाते हैं, उनकी बेसिक स्ट्रेंथ बड़ी कम हो जाती है। अब जरा इसे समझो, इसे समझ कोशिश करो कि हाँ कहानी है क्या। अगर दोस्तों हम प्रोटॉन को डाल दें, और प्रोटॉन को डाल करके मेरे प्यारे दोस्तों हम कुछ ऐसा बना ले, तो ये तो बहुत कम स्टेबल होगा। ये दोस्तों ये तो बहुत कम स्टेबल होगा। देखो ना, यहाँ डबल बॉन्ड लगा हुआ है, डबल बॉन्ड का मतलब है यहाँ पर हाइब्रिडेशन sp2 हो जाएगा। और दोस्तों अगर यहाँ पर हम प्रोटॉन दे करके लगा लें इसको, तो दोस्तों ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पर प्लस चार्ज हो जाएगा, यहाँ पर प्लस चार्ज हो जाएगा दोस्तों। ये sp3 है, तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। ये मेरे दोस्तों ये मोर स्टेबल है, और मेरे दोस्तों ये लेस स्टेबल है। इसका मतलब क्या है कि इस डायरेक्शन में रिएक्शन ज़्यादा प्रोसीड करेगी, और बेसिक स्ट्रेंथ के लिए यही तो चाहिए। और क्या चाहिए? तो ये ऑर्डर आ गया बेसिक स्ट्रेंथ का दोस्तों। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 क्या कहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रॉडस्टेट बे एसिड, सबसे अच्छा कौन है, सबसे अच्छा एसिड कौन है? तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, फिनॉल है दोस्तों। क्यों है फिनॉल मेरे प्यारे दोस्तों? फिनॉल इसलिए है मेरे प्यारे दोस्तों, फिनॉल इसलिए है मेरे प्यारे दोस्तों क्योंकि इसमें देखो, फिनॉल में अगर क्या बन गया, अगर इस तरीके से आयोनाइजेशन हो गया और आयोनाइजेशन हो करके माइनस प्लस बन गया दोस्तों, तो ये फिर कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पर मेरे बच्चों आपको समस्या नहीं खड़ी होगी। इसका क्या हो जाएगा? इसका तो मेरे दोस्तों हो जाएगा रेजोनेंस हो जाएगा, और रेजोनेंस हो करके इसे स्टेबिलिटी मिल जाएगी। और किसी में इस तरह का फिनोमेना नहीं है कि आप देख लीजिए, और किसी में इस तरह का फिनोमेना नहीं है। इसका मतलब जो भी कुछ दिया हुआ है उसमें फिनॉल सबसे ज़्यादा एसिडिक है, इसलिए ये आंसर हो गया। 52 पर चलते हैं दोस्तों। 52 क्या कहता है उसकी भी जरा देख रेख करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 52 क्या कहता है, उसको भी देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 52, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, मेरे दोस्तों इसको मैं बता चुका हूं, जिसका डीलोकेलाइजेशन नहीं है वही तो स्ट्रॉन्गेस्ट है।
इसका डीलोकलाइजेशन नहीं है, ये लोकेलाइज्ड लोन पेयर है, यही स्ट्रॉन्गेस्ट है। जिसका डीलोकलाइजेशन नहीं है वही मेरे दोस्तों स्ट्रॉन्गेस्ट है। अब हम चलते हैं दोस्तों 53 पर। हम देखते हैं 53 देखते हैं कि हाँ जी 53 क्या है। 53 पर चलते हैं, 53 देखते हैं। पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर का मतलब होता है जिसका म्यू यानी डाइपोल मोमेंट जीरो ना हो, जिसका डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो हो। और दोस्तों अप्रोटिक का मतलब क्या होता है? जिसमें प्रोटॉन ना हो, जिसमें प्रोटॉन ना हो। H प्लस कैन नॉट जनरेट H प्लस जनरेशन इज नॉट पॉसिबल। H प्लस का जनरेट होना इजी ना हो, इज नॉट इजी कर लो, पॉसिबल तो खैर आजकल की दुनिया में ठीक नहीं है। इसका डेवलपमेंट ना होता हो, इसका मतलब है फोन से जुड़ा हाइड्रोजन ना हो। हाँ, H अटैच्ड विद फोन इज एब्सेंट। H अटैच्ड विद फोन इज एब्सेंट। फोन से जुड़ा हुआ H ना हो उसे हम कहेंगे एप्रोटिक। तो दोस्तों इन सब कसौटियों पर कौन खरा उतरता है उसे देखते हैं। DMSO डाईमिथाइल सल्फॉक्साइड, डाईमिथाइल सल्फॉक्साइड, डाईमिथाइल सल्फॉक्साइड। दोस्तों पोलर तो है क्योंकि यहां प्लस है यहां माइनस है, तो ये कह रहा है पोलर है लेकिन अप्रोटिक है। हाइड्रोजन फोन से जुड़े नहीं हैं, अप्रोटिक है। क्यों है अप्रोटिक? क्योंकि H आर नॉट बॉन्डेड टू फ्लोरीन और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इनसे जुड़े हुए नहीं है, तो ये पोलर एप्रोटिक हो गया। क्राउन ईथर। दोस्तों क्राउन ईथर की कहानी को समझिए, क्राउन ईथर की कहानी को समझिए। इतनी बड़ी कहानी नहीं है क्राउन ईथर की। हमने यहां पर छह ऑक्सीजन लगा लिए, यहां पर CH2 ऐसे कर दिया, यहां पर CH2 इस तरह से बना 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 दिया। लो बन गया क्राउन ईथर, क्राउन ईथर है दोस्तों ये क्राउन ईथर। ऑक्सीजन कितना है? 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन, 5 ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन 6 है, 6 ऑक्सीजन है दोस्तों, 6 ऑक्सीजन। अब कार्बन काउंट करो, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन, 8 कार्बन, 9 कार्बन और इस तरह से 10 कार्बन, 11 कार्बन और 12 कार्बन। ये 12 कार्बन हो गए दोस्तों। तो आप देखिए टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन द रिंग, टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन रिंग, रिंग में टोटल एटम्स कितने हैं? 12 + 8
12 प्लस 6 6 6 6 6 6 6 6 ये कार्बन के, ये ऑक्सीजन के, 18 हो गया। तो इसे लिखेंगे 18 क्राउन 6, ऐसा लिखेंगे। इसमें पोलरिटी तो है दोस्तों, पोलरिटी तो है दोस्तों। कहां पर पोलरिटी है? ये आप माइनस ले लो और इससे प्लस ले लो, क्योंकि कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है दोस्तों वो 2.5 होती है, और ये CO बॉन्ड हमेशा माइनस प्लस रहेगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है दोस्तों? 3.5 होती है, और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है दोस्तों? 2.5 होती है। तो ये जो क्राउन ईथर है, CO है, इसमें पोलर तो है, लेकिन हाइड्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ नहीं है। तो इसमें भी फोन H बॉन्डेड टू फोन एब्सेंट, H बॉन्डेड टू फोन एब्सेंट है। तो H बॉन्डेड टू फोन एब्सेंट है, इसीलिए H बॉन्डेड टू फोन एब्सेंट है, H बॉन्डेड टू फोन एब्सेंट है, इसीलिए पोलर तो है लेकिन एप्रोटिक है दोस्तों। अब अगले पर चलते हैं, दूसरे को भी समझ लेते हैं। आगे की कहानी क्या है उसे भी मेरे प्यारे दोस्तों हम समझने की कोशिश में लग जाते हैं कि अगला क्या है। अगला है DMF। ये ए गलती से छप गया है, ए गलती से छप गया है। देखो एक होता है DMF, क्या होता है? डाई मिथाइल फॉर्म एमाइड। क्या होता है दोस्तों? HC डबल बॉन्ड ON, यहां पर मिथाइल लगा दो। ये तो दोस्तों हो गया फॉर्म एमाइड, और इसे तो जानते ही हो कि ये डाई मिथाइल हो गया। ये भी पोलर एप्रोटिक है, क्योंकि हाइड्रोजन नाइट्रोजन से जुड़ा नहीं है, फ्लोरीन से जुड़ा हाइड्रोजन नहीं है, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन नहीं है। तो ये भी पोलर एप्रोटिक हो गया। ये DMF है, गलती हो गई मेरे से, DMF। जैसे मेरे से गलती हुई वैसे ही किताब में टाइप करने वाले से गलती हुई, उसने DMA या DMG कर दिया, DMG कर दिया है। एक चीज और होती है दोस्तों, DMA भी बता देता हूं, जब मुंह से निकल ही गया है, DMA भी होता है। ये क्या होता है? डाई मिथाइल एसिटामाइड, डाई मिथाइल एसिटामाइड। दोस्तों ये इस तरह से एसिटामाइड, ये डाई मिथाइल एसिटामाइड होता है, डाई मिथाइल एसिटामाइड। इसमें नाइट्रोजन तो है लेकिन नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन नहीं है। हमारी चाहत क्या है? फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ, डायरेक्ट जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, जो कि किसी ने पूरी नहीं करी। इसका मतलब क्या है? सारे ही पोलर एप्रोटिक हैं। पोलर तो सब हैं लेकिन एप्रोटिक हैं। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जुड़ा हुआ हाइड्रोजन होता तो प्रोटिक होते, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जुड़ा हुआ हाइड्रोजन नहीं है तो एप्रोटिक हुए। 54 पर चलते हैं दोस्तों कि 54 क्या कहता है, उसको भी अच्छी तरह से ऑब्जर्व देखने की कोशिश करते हैं। 54 पर चलते हैं। क्या है दोस्तों? सम ऑफ द एसिड्स आर गिवन, सेलेक्ट पेयर्स इन विच सेकेंड एसिड इज स्ट्रॉन्गर। आपको सेकेंड स्ट्रॉन्ग तलाशना है। तो मैंने बताया था एसिड के दोस्त कौन होते हैं, जो एसिड की मुसीबतों को अपने सिर पर ले सकें, वो एसिड के दोस्त होते हैं। चाचा, ताऊ, मामा, ये दादा, पापा, ये सब एसिड के दोस्त होते हैं। उसके चार्ज को अपनी ओर खींच लेते हैं, मुसीबतों को खींच लेते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने वाले होते हैं वो एसिड के दोस्त होते हैं, वो एसिड की स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं, जैसे कि निगेटिव M, निगेटिव I, निगेटिव H, ये सब
एसिड के दोस्त हैं। एसिड के दुश्मन कौन है? जो उसकी मुसीबतें बढ़ाते हैं, उसके दोस्त जो होते हैं ना वो उसके दुश्मन है, उसकी मुसीबतों को बढ़ाते हैं, कहीं कहीं झगड़ा करवा देते हैं, कहीं कहीं झगड़ा करवा देते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन को देते हैं, मुसीबतों को देते हैं, वो एसिड के दुश्मन होते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, आप इसे देखो CH3 COOH, और इसमें देखो दोस्तों CH2 और F, यहां पर COOH, ये F है, निगेटिव आई है। निगेटिव आई का मतलब इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, एसिड का दोस्त मिल गया, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ इससे ज्यादा हो गई, आंसर आ गया। ए इज द करेक्ट आंसर। 55 पर चलो, 55 को देखो, 55 कैसे होगा उसको देखने की कोशिश करते हैं दोस्तों। इसमें हमें बॉन्ड लेंथ कंपेयर करनी है। HC ट्रिपल बॉन्ड, C यहां पर, C ट्रिपल बॉन्ड, C यहां पर दोस्तों, यहां पर, ठीक है, 2 हो गए, हाँ जी, यहां पर CH3 है दोस्तों, इसे B कहा है और इसे दोस्तों A कहा है। तो देखो ना, ये SP, ये SP और ये आसपास SP, ये आसपास SP3। यहां पर दोस्तों 50% S कैरेक्टर, यहां पर दोस्तों 50% S कैरेक्टर। अब देखो दोस्तों, S कैरेक्टर 50% S ऑर्बिटल न्यूक्लियस के सबसे करीब होता है, S ऑर्बिटल न्यूक्लियस के सबसे करीब होता है। तो S कैरेक्टर ज्यादा है, S ऑर्बिटल इज क्लोजर टू न्यूक्लियस, S ऑर्बिटल इज क्लोजर टू न्यूक्लियस, ये क्लोजर टू न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बहुत करीब होता है। ये S ऑर्बिटल इज क्लोजर टू न्यूक्लियस, ये S ऑर्बिटल इज क्लोजर टू न्यूक्लियस, क्लोजर टू न्यूक्लियस बहुत करीब है, तो इसकी लेंथ कम हो जाएगी, ये लेस वैल्यू हो जाएगी। यहां पर S कैरेक्टर कितना है? S कैरेक्टर 1/4 25% है, तो इसका मतलब P कैरेक्टर भी 75% है। P कैरेक्टर कितना है दोस्तों? 75% है। P ऑर्बिटल न्यूक्लियस से दूर होता है, तो इसकी ये वैल्यू ग्रेटर हो जाएगी, ये वैल्यू ग्रेटर हो जाएगी, इसका मतलब B इज ग्रेटर देन A हो जाएगा। आंसर आ गया दोस्तों। अब चलिएगा क्वेश्चन नंबर 56 पर चलते हैं। किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, जिसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा वो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग देख लो मेरे दोस्तों कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसकी ज्यादा है। हम चल रहे हैं किस पर? 56 पर। 56 में देखते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसकी ज्यादा है। अब देखो जरा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मामला है तो लोवेस्ट पूछ रहा है, तो मजा आ गया। लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट पूछ रहा है, कौन सा नंबर है? 56 नंबर है। तो भैया लोवेस्ट में क्या है? टर्सरी एमीन, क्योंकि टर्सरी एमीन में हाइड्रोजन नहीं होता है जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सके, इससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन नहीं है। H बॉन्डेड टू N इज एब्सेंट, ये एब्सेंट है, और अगर ये एब्सेंट है तो नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग मींस लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट, इसका लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। 57 पर चलते हैं, देखते हैं दोस्तों कि 57 क्या कहता है, उसका क्या मामला है। 57 को भी देखिए, 57 क्या कहता है। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सवाल है, ये बहुत ही आसान सवाल है। यहां पर डबल बॉन्ड है, यहां पर डबल बॉन्ड है, यहां पर Cl है, ये Cl है, ये Cl है। इसकी रिएक्शन दोस्तों SbCl5 से कराई है। SbCl5, बहुत सारे इसमें वैकेंट d ऑर्बिटल्स हैं, वैकेंट d ऑर्बिटल्स हैं, तो ये पूरा का पूरा लोन पेयर इसके साथ लेकर के चला गया, चला गया, चला गया, चला गया। ये पूरा पूरा ये पेयर लेकर के चला गया, चला गया, चला गया, पेयर लेकर चला गया। और जब पेयर लेकर के चला गया दोस्तों, तो बना क्या?
उस बने को देखिए, जब पेयर लेकर के लोन पेयर लेकर चला गया तो बना क्या दोस्तों, बना क्या, बना है एरोमेटिक। हमें क्या चाहिए, एरोमेटिक। और तो हमारी कोई चाहत नहीं है क्योंकि एरोमेटिक सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। यही आंसर है दोस्तों। इसी को हम अलग अलग तरीके से लिख देते हैं। इसको लिखने का तरीका एक ऐसा भी अडॉप्ट करते हैं, एक ऐसा तरीका भी अडॉप्ट करते हैं, यहां पर +2 चार्ज लगा देते हैं। अब चलते हैं दोस्तों 58 पर। 58 का मामला क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आइसोमर। आइसोमर चेक करने में या तो आप डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को चेक कर लो, अगर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन सेम हो तो फिर आप मोलिकुलर मास को, मोलर मास को चेक कर लो। तो देखो दोस्तों, CH3 CH2 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 और CH3, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 कार्बन हो गए। अब बी में चेक करते हैं दोस्तों, यहां पर CH3 है, यहां पर है, और ये आपके पास बस इसमें, हाँ जी, यहां पर CH3, यहां पर CH3, यहां पर CH है, यहां पर CH2 है, यहां पर CH3 है, यहां पर CH3 है, यहां पर CH है। 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन, यहां 8 कार्बन है, यहां 7 कार्बन, 7 कार्बन, यहां पर 8 कार्बन। अरे यार, मिसमैचिंग हो गई। बाकियों में देख लो, आई थिंक दिस इज द करेक्ट आंसर। आप सभी को देख लो, यही आइसोमर नहीं है और सब आइसोमर है। 59 को देखिए, 59 को भी ऐसे कर लीजिए, पहले डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन चेक करो, फिर मोलर मास चेक करो, उसमें भी आइसोमर निकालना है। 60 को देखते हैं दोस्तों, 60 को देखते हैं, 60 को देखते हैं दोस्तों, 60 को कि 60 क्या कहता है। 60 में कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट हो रखा है, आई थिंक ऐसा ही कुछ है, और इससे डायरेक्ट मिलाया गया है। हाँ जी, कुछ ऐसा ही अरेंजमेंट है। यहां पर ब्रोमीन लगाया गया है, इसका आयनेशन कराया गया है AgNO3 से। जब AgNO3 से रिएक्शन कराई गई है तो ऑब्वियस सी बात है AgBr का येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा ही बनेगा। साथ में जो प्रोडक्ट बनेगा, वो प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा दोस्तों, कुछ इस तरीके से बन करके तैयार होगा। प्रोडक्ट इस तरीके से बन करके तैयार होगा। यहां पर डबल बॉन्ड, यहां पर डबल बॉन्ड, यहां पर डबल बॉन्ड, और यहां पर दोस्तों प्लस चार्ज आएगा। क्या मिल जाएगा, एरोमेटिक। हमें क्या चाहिए, एरोमेटिसिटी के सिवाय हमारी कोई डिमांड नहीं है। हमारी पूरी केमिस्ट्री में डिमांड चलती है स्टेबिलिटी की। तो दोस्तों, अगर ये एरोमेटिक आ गया है तो इसका मतलब है इसकी रेजोनेंस एनर्जी बहुत ज्यादा है। इसने रेजोनेंस करके 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 अपनी एनर्जी निकाल दी है। रेजोनेंस एनर्जी निकाल दी है भैया, रेजोनेंस करके करके करके, रेजोनेंस करके 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 एनर्जी निकाल दी है। और वैसे भी आप समझ लीजिए, एरोमेटिसिटी बॉर्न आउट ऑफ रेजोनेंस, एरोमेटिसिटी पैदा ही रेजोनेंस की वजह से होती है। तो इसमें कहा गया है प्रोडक्ट हैज लेस रेजोनेंस एनर्जी, बिल्कुल गलत है। प्रोडक्ट हैज हाईएस्ट रेजोनेंस एनर्जी, सी इसका इनकरेक्ट है। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।